188 भारतीय जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्ते? 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा हुई एक आधिकारिक सूची ने इस पूरे सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके रिश्तों में भरोसा कम और तनाव ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो हर साल बिना रुके निभाई जाती है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश अपनी अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों की सूची साझा करते हैं। ये प्रक्रिया 2008 के कंसुलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत होती है, ताकि दोनों देशों को पता रहे कि उनके कितने नागरिक पड़ोसी देश की जेलों में हैं और उनकी कानूनी स्थिति क्या है। अब 1 जुलाई को हुई इस प्रक्रिया में भारत ने पाकिस्तान को बताया कि भारत की जेलों में 439 पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी माने जाने वाले लोग बंद हैं। इनमें 386 आम नागरिक और 53 मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था। अब कहानी के दूसरे पहलू पर भी आते हैं। पाकिस्तान ने भारत को जो सूची सौंपी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में कुल 250 भारतीय या भारतीय माने जाने वाले, जिनको लिए लगता है कि ये भारतीय हैं, वो लोग बंद हैं। इनमें 52 आम नागरिक और 198 भारतीय मछुआरे शामिल हैं। लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ी बात जो जाननी चाहिए, समझनी भी। इन 250 भारतीयों में से 188 ऐसे हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, यानी कानून के हिसाब से उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो अब भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए भारत ने उनकी तुरंत रिहाई और सुरक्षित वतन वापसी की मांग एक बार फिर दोहराई है। इसके साथ ही भारत ने लंबे समय से लापता भारतीय रक्षा कर्मियों का मुद्दा भी फिर उठाया है और उनसे जुड़ी जानकारी साझा करने का अनुरोध भी किया है, बातचीत की है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर सज़ा पूरी हो चुकी है तो रिहाई में देरी क्यों होती है? इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ नंबर नहीं है, हर कैदी के पीछे एक परिवार है। कोई माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, कोई पत्नी अपने पति की राह देख रही है, तो कोई बच्चा अपने पिता के लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। सरहद पर तनाव अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी अपनी जगह है। अब देखना होगा कि इस बार दोनों देशों के बीच हुई ये प्रक्रिया क्या वाकई उन लोगों की घर वापसी का रास्ता आसान बनाएगी जो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डायलॉग्स को देखिए, फॉलो करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.